दोस्तों, सभी लोगों को प्रणाम, पहला नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं बागेश्वर से नीमा उपाध्याय। आज मैं जा रही हूँ अपनी ननद के वहाँ, जुल्किया, जो कि बागेश्वर में है। छोटा सा ऊपर पड़ता है चढ़ाई में, और चढ़ाई में जाना पड़ता है। तो मैं काफ़ी समय के बाद आई, तो मुझे तो काफ़ी मतलब बहुत चेंजेस लगे आजकल। अभी दिखाती हूँ, थोड़ा सा पीछे का नज़ारा दिखाती, फिर आगे को दिखाती हूँ। ये रहा, जैसा कि ये है। मैं जब जा रही थी जुल्किया को तो पीछे से आ रही थी मैं, पीछे तो का मैंने उस समय तो नहीं बनाई वीडियो। थोड़ा सा संकोच सेम भी ये होता है। है लोगों के सामने पर। पीछे की तरफ तो आगे को चलते मैं वीडियो बना रही हूँ। तो पेड़ों में ऊपर आम को लटक आते रहे, समय थोड़ा और सा एक ताजा आम अभी अभी गिरा है, बस जस्ट मुझे मिल गया। देखो, ये है ऊपर को चढ़ाई, और हमने ऊपर जाना है टॉप में। तो चढ़ाई चढ़ने में तो थोड़ा सा फटाफट तो चला नहीं जाता, आराम आराम से जाया जाएगा। तो चलते रहते हैं, और जहाँ जहाँ पर मेन मेन पॉइंट आपको दिखाते रहते हैं। ये है कुरी की झाड़ी, जो कि गाय भैंसों के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। इसे तो लोगों ने काट देना चाहिए। पता नहीं इसके बीच से घास कैसे निकालते हैं। तब इसको ख़त्म कर देना चाहिए लोगों ने। काट जिस समय भी हाथ लगता है उस समय काट देना चाहिए, जिससे कि जानवरों को परेशानी ना हो। और फिर मैं आगे हो गई। आजकल सावन का महीना, हरी हरी घास, बहुत सुंदर व्यू। लेकिन चढ़ाई ऊपर को जाते समय फिर देखो मेरे को मिला एक, पहले से कहते थे ना हम लोग, सांप का मामा कहते थे इससे। तो इसकी डंडी देखो, बिल्कुल सांप जैसी है, बिल्कुल सांप की तरह ही दिखता है इसका डंडा। तो फिर मैं आगे हो गई। देखो कितने सुंदर सुंदर आम लटके थे। अब तो पहाड़ों में आमों का सीज़न, पहाड़ों में अभी चला है। प्लेन्स पे तो ख़त्म हो गया, लेकिन पहाड़ों में अभी चला हुआ है आम का सीज़न। तो यहाँ आम होते। फिर मैं गई ऊपर को, चलते चलते चढ़ाई में चढ़ते चढ़ते चढ़ते। यहाँ पर भगवान जी भी हैं रास्ते में, और यहाँ से थोड़ा सा बागेश्वर दिख रहा है, नदी गांव का एरिया हमारे घर का। फिर मुझे ये मिला करो, किसका पेड़, कैरू, कैरू का पेड़ मिला। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता रही थी आप लोगों को कि ये हमारे वहाँ जब बच्चा होता है तो उस समय दरवाजे पे लगाते हैं, ताकि इसे छल छिद्र अंदर नहीं आ सकता है। छोटे बच्चे को जल्दी से झसक लगता है, माँ का झसक ज़्यादा लगता है, तो माँ के लिए लगाते हैं ज़्यादा इसको, माँ और बच्चे दोनों के लिए, जिससे कि डर वर ना लगे अंदर को आते समय। और इसमें बीज भी आए थे, और छोटे छोटे कांटे भी होते हैं इसमें। चलो फिर और ऊपर को गई, तो मुझे फिर एक रामबास का पेड़ भी दिख गया। मैंने कहा चलो, पहले से इसे फूने बनाते थे, कब जब गाय की पूजा होती है, गोधन के दिन, हाँ शायद उस दिन फूने बनाते थे इसके। फिर चढ़े ऊपर, ऊपर को चढ़े, तो यहाँ पर बन गई है एक दीवार, बड़ी सी दीवार बनाई है। ये JLS वालों की है। फिर ये है खोने का पेड़। यहाँ पर छोटा सा उन्होंने शायद कुछ लगाने के लिए तो बनाया ही है, वो कुछ बनाएंगे वहाँ पर तो लगाएंगे। फिर और ऊपर चढ़ी, चढ़ते 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 फिर रास्ते में इतने बड़े बड़े बांस के पेड़ सुंदर सुंदर लग रहे थे। मैंने कहा चलो वीडियो में कैप्चर कर लिए जाए। बाकी मैं देख रही थी अभी नीचे इसका शो प्लांट में गमले में लगा रखा है, नाम तो मुझे भी नहीं पता इसका। और फिर मैं चढ़ी, चढ़ाई में चढ़ते 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 पहुँची ऊपर। और कई प्रकार के पेड़ रास्ते में दिख रहे थे। बरसात के सीज़न में तो बहुत सारे पेड़ दिख जाते हैं, अलग अलग प्रजाति के पेड़ दिखते हैं बरसात के सीज़न में। यहाँ से दिख रहा था नदी गांव का, हमारा घर भी दिख रहा होगा यहाँ से, जो कि मैं तो क्या बता सकती हूँ, दिख रहा था सामने नीलेश्वर वृद्धाश्रम। फिर मैं फाइनली अपनी मौसी कहूँ या ननद कहूँ, मेरी मौसी का भी है और ननद का भी है, मौसी की बहू है ननद मेरी। तो पहुँच गई मैं मौसी के घर।
ये पहुंच गए मौसी के घर। तो बहुत ऊंचे में है, मैं पूरा तो नहीं दिखा पाई आपको क्योंकि मैं जल्दीबाजी में थी। फिर मैं जल्दीबाजी में वापस भी आ गई थी। मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं गई थी, खाली स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने गई थी मौसी का। तो मैं थोड़ा सा ही दिखा पाऊँगी आज। कभी मैं फिर पहले वैसे मैंने होम टूर कराया है, लेकिन फिर से आपको मैं कभी फिर करवाऊँगी। आजकल बरसात के मौसम में देखो मौसी के फूल हो रहे हैं फर्स्ट क्लास, एक सो प्लांट भी हो रहा है और फूल हो रहे हैं। रास्ते में भगवान जी की फ़ोटो भी, बहुत अच्छी जगह पर है मौसी का मकान, बहुत जगह है, बहुत प्यारी जगह है, बहुत अच्छा मकान भी है। तो ये है मौसी, ये मौसी की गाय है हमारी, एक गाय ब्याई है मौसी की, ये बच्चा है, ये गाय दूध देने वाली है, मौसा जी हैं। और मौसा जी गायों की खूब सेवा करते हैं, तो मौसा जी ही कर रहे हैं सेवा गायों की। देखिए बहुत सेवा करते हैं हमारे मौसा जी गायों की। ये गाय ब्याई है हमारी मौसी की, लेकिन ये दूध देने में बहुत परेशान कर रही है, बहुत परेशान, पगुर नहीं रही है, पता नहीं क्यों। ब्याई है ये तो परेशान हो रही है बहुत ज़्यादा, पता नहीं दूध नहीं दे रही है, पगुर नहीं रही है। ये मौसी है और ये मौसी की दूध देने वाली गाय है, बुढ़ी गाय। और ये है मौसी का हमारा स्टोर रूम, जहाँ मौसी आग जलाती है और अपना अनाज रखती है ना। काफ़ी जगह है ना, तो अब मैं पूरा इकट्ठा एक दिन दिखाऊंगी आप लोगों को। और बहुत सुंदर लगता है मौसी के यहाँ जाके, अच्छा लगता है वैसे, क्योंकि शांति भी है, सुकून भी है, भले ही आने जाने में चढ़ाई लगती है लेकिन अच्छा लगता है मौसी के वहाँ जा कर के। और फिर उसके बाद मैं आ गई वापस आई तो देख रही थी मैं एक बुर्जू कंधे में रख के, बुड्ढे हैं कह रही हूँ, कंधे में रख करके ला रहे हैं बन की पेटी। ऐसा रास्ता हो रहा है और अपने कंधे में बन की पेटी रख के ला रहे थे। मैंने कहा भाई आदमी मेहनत करता है इस उम्र तक तो अच्छा ही, वैसे चल फिर सकता है तो बहुत अच्छा है। तो फिर ये रास्ता बहुत ख़राब होता, देख देख के चलना होता, नहीं तो फिर फिसलन हो जाती, मैं ही फिसल जाती, तो इसलिए सही ढंग से चलना होता। तो फाइनली मैं पहुंच गई। ये पहले से वो था प्राथमिक विद्यालय, कक्षा 8 तक था ये, जो कि माध्यमिक विद्यालय बोलते हैं। और ये हो गए हैं बंद, पूरा इतना बड़ा एरिया, स्कूल पूरा बंद। प्राइवेट स्कूलों के चक्कर में सरकारी स्कूल सब बंद हो गए। देखिए इतना बड़ा स्कूल था, इतना बड़ा फील्ड है, सब कुछ है, ना टीचर है ना बच्चे। बच्चे तो हैं, टीचर बच्चे नहीं हैं, टीचर तो हो ही जाते, बच्चे ही नहीं हैं। और बुर्जी भी ला गए कैरेट, मुझसे कह रहे तुम मेरी वीडियो बना रही है, कह रहे थे। तो फिर मैं आ गई नीचे की तरफ, रोड बन गई है ना यहाँ तक अब, तो रोड में आ गई मैं। अब यहाँ को बाग भी आ रहा है, पर मैं डर डर के जा रही हूँ, मौसम ऐसा हो रहा है। मेरे साथी हैं आगे, क्योंकि मैं आज हो गई अकेले शाम को घूमने के लिए, तो मेरे साथी आगे हैं, तो मैं जा रही हूँ। फिर मैंने कहा चलो, अभी तो यहाँ से मुझे मेन रोड तक अकेले ही जाना है और लंबाई है, वो दिख रहा है रोड, फिर उसके बाद फिर और आगे है, 2 मोड़ आगे है, वहाँ पर से फिर मैंने दोबारा बनाई, काफ़ी जाना है। फिर उसके बाद मैं पहुँच गई मेन रोड पे, यहाँ पर पहुँच गई मेन रोड पे। फिर अब ऊपर को चढ़ती हूँ, देखो कहाँ पर मिलते हैं, कहीं पर से हमारा बागेश्वर दिखे। देखो पूरी की झाड़ी के बीच में से घास निकालनी होती है, हाथ के हाथ काट दिया जाए तो उसकी टेंशन ख़त्म हो जाए। मेरे को बड़ा टेंशन होता है, सोचती हूँ गाय भैंस हो कुछ हो जाएगा तो बढ़िया होगी, जिसने पाल रखे हैं उसका तो दिक्कत ही भी ना, ये भाई इसको खा लिया तो फिर दिक्कत होती है। फिर फाइनली यहाँ से दिख रहा है सुंदर सा बागेश्वर। उधर ये है तुम्हारा नीलेश्वर का नीचे वाला हिस्सा, उधर कठायतबाड़ा, मंडल सिरा सब दिख रहे हैं यहाँ से, सारा का सारा मार्केट, सारी मार्केट दिख रही है, मतलब दूर है सारी ऊपर घूमती हुई। और फिर मेरे साथी भी मुझे मिल जाते हैं, वो भी आ रहे हैं ऊपर से, वो ऊपर से दिख रहे हैं वो आते हुए। और फिर मैं भी इनके साथ घूमते हुए फिर इनके साथ वापस आ जाती हूँ। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा